हाल ही में जो है 45 तो IAS का जो बहाली निकाला गया था लेटरल माध्यम के द्वारा, जिसमें एक भी SC ST OBC का आरक्षण नहीं दिया गया था। ये अच्छी बात है कि आज के डेट में उसे वापस ले लिया गया है। ये हमारी जीत है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। अभी जो भी आदेश आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो राजनीति से प्रेरित है, इसलिए इसे भाजपा का आदेश ही हम मानेंगे। ये बीजेपी का ही देन है और बीजेपी का स्वभाव है कि दलितों को मिटा दो, ST ST OBC को मिटा दो, हम राज करेंगे। सरकार झुक जाएगी, जैसे एट्रोसिटी एक्ट में हमने झुका दिया इसी तरह इसमें भी झुका देंगे, ये हमारा विश्वास है। नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं ATM न्यूज। अभी मेरा उपस्थिति मधुबनी जिला के गौशाला चौक पर है। आपको बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही फिलहाल में SC ST के आरक्षण को लेकर जो फैसला आया था उसके विरोध में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ के जो जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण हैं OBC SC ST के, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे विशेष बातचीत करेंगे और जानेंगे जो ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहा है और ये रोड पर आने से या धरना प्रदर्शन करने से क्या इनकी बातों को सरकार सुनेंगे या इससे क्या निदान मिलेगा। हम सारा कुछ इनसे विशेष बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गंगा साफी हुआ, मैं गौशाला चौक के पास ही डेरा लेके रहता हूँ। रह गई बात आज के बंद का, जो भारत बंद का आयोजन है, माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा SC ST आरक्षण में जो वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लाया गया है उसके विरोध में वो संविधान की धारा अनुच्छेद 341 और 42 का उल्लंघन किया गया है क्या कहते हैं न्यायाधीश के द्वारा। इसके विरोध में हम लोग आज एकजुट हुए हैं। इसका कारण ये है कि दलितों का, SC ST का, OBC का विकास जो है अभी 2%, 2.59% ही हुआ है और आरक्षण जो है जाति के आधार पर दिया गया है, न कि आर्थिक आधार पर। और जब तक मेरा समता मूलक समाज सब भागीदारी पूरी नहीं हो जाती है, बराबर का हिस्सेदारी नहीं मिल जाती है, इसमें संशोधन करना या कोई आदेश पारित करना, संविधान से ऊपर जाके निर्णय देना, CGI चंचूर का जो है जातिवाद का जो है नेचर जो है स्वभाव परिलक्षित होता है। बीजेपी का भी वही स्वभाव है, जातिवाद करना। हाल ही में जो है 45 तो IAS का जो बहाली निकाला गया था लेटरल माध्यम के द्वारा, जिसमें एक भी SC ST OBC का आरक्षण नहीं दिया गया था। ये अच्छी बात है कि आज के डेट में उसे वापस ले लिया गया है। ये हमारी जीत है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। इन्हीं विश्वास के साथ अपनी बातों को अभी पार्टी बीजेपी की बात की, पार्टी पॉलिटिक्स की बात की, ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है, इसमें तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स राजनीति से प्रेरित। अभी जो भी आदेश आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो राजनीति से प्रेरित है, इसीलिए इसे भाजपा का आदेश ही हम मानेंगे। यदि भाजपा का आदेश नहीं होता तो अध्यादेश लाया गया होता। अध्यादेश के द्वारा CGI चंचूर के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उसका जो है सो समाप्त किया जाता है अध्यादेश के द्वारा। अभी तक अध्यादेश नहीं लाया गया है, इससे परिलक्षित होता है कि बीजेपी जो है सो इसमें सहमत है। उनके सहमत पर यदि सहमत नहीं होता तो अटॉर्नी जनरल इसके विरोध में अपना जवाब देते। उनके सहयोग में नहीं, आरक्षण के सहयोग में उन्होंने अपना जो है पक्ष रखा था, हमारे पक्ष में नहीं रखा। इसलिए हम लोग इसे राजनीति से प्रेरित मानते हैं, बीजेपी से प्रेरित मानते हैं। ये बीजेपी का ही देन है और बीजेपी का स्वभाव है कि दलितों को मिटा दो, ST ST OBC को मिटा दो, हम राज करेंगे। अभी तक 18 से लेके 22 तक का जो डाटा आया है उसमें दलित का 7.3% ही IPS IAS में गया है और उसके बाद ST का 3.42% ही गया है और OBC का 15.92% ही क्वालिफाई किया है और नॉट फाउंड सुटेबल करके उसे अयोग्य घोषित किया गया है। ये क्या दर्शाता है बीजेपी का? ये उनके स्वभाव का, जो हम जाति विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, बहुजन विरोधी हैं, ये इससे परिलक्षित होता है। इसलिए बीजेपी भी इसमें सम्मिलित है। आपको क्या लग रहा है जो ऐसे रोड पर आने से सरकार आपका सुनेंगे? सरकार झुक जाएगी, जैसे
जैसे एट्रोसिटी एक्ट में हमने झुका दिया, इसी तरह इसमें भी झुका देंगे, ये हमारा विश्वास है। जैसे अभी आप सड़क जाम करके रखे हैं, तो इसमें ऐसा होता है ना, बहुत सारे मरीज भी जो इमरजेंसी पेशेंट होंगे उन लोगों को जाने आने में समस्या है। के लिए हम लोग खोल देंगे, इमरजेंसी पेशेंट आएगा तो ये हम रोकेंगे नहीं, खोल देंगे। इसके लिए हम इमरजेंसी पेशेंट को रोकेंगे नहीं। आप क्यों आए हैं यहाँ पे आज, क्यों आए हैं यहाँ पर? हम आए हैं धरना देने के लिए। हम लोग को आरक्षण बंद कर दिया है, इसलिए आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको ऐसे रोड पर आने से और सड़क जाम करने से सरकार आपका सुनेंगे? देखिए, जो भारत का संविधान है, उस संविधान के तहत हम लोग यदि अपनी आवाज़ों को जो है रोड पे नहीं लाएंगे और भारत सरकार को जो है ना इस चीज़ को हम लोग जो है ना अवगत नहीं कराएंगे, तो हमारा अधिकार से वंचित हमको लोग को कर दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग को बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जो संविधान जो लिखे हैं, उस संविधान में सभी जाति, ऐसा नहीं है कोई अलग जाति का जो है ना इन्होंने पर्सनल जो है ना इसका रखा, उस सभी जाति को लेकर चले और चलने के बावजूद भी हम लोग को जो हम लोग के साथ जो पूर्व में हुआ करता था, वो जो कैटेगरी हम लोग का जो था उसमें बहुत गरीबी थी, अभी भी गरीबी है, ऐसा बात नहीं है। छुआछूत की जो अभी भी है, पहले जितना था उससे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी है। फिर भी हम लोग आरक्षण के प्रति हम लोग भावना रखते हैं, और यदि हम लोग का आरक्षण नहीं रहेगा तो हम लोग को जो है यहाँ से वंचित कर दिया जाएगा। अभी जो मधुबनी के गौशाला चौक पर आप लोग जाम किए हैं, तो ये हड़ताल किए हैं कि कहाँ के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? देखिए, यहाँ का जो है ना पूरे गौशाला चौक का, यहाँ की बात जो आप करते हैं, तो गौशाला चौक का तमाम जो है ओबीसी, SC ST ये सभी जो है ना हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और पूरे भारत में ये कार्यक्रम हो रहा है। जैसे बहुत सारे हड़तालों में देखा गया है, जो हड़ताल शांतिपूर्वक मनाया जाता है या किया जाता है, मगर बहुत जगह ऐसा भी होता है जो हल्ला फसाद किया जाता है, कहीं दुकान जला दिया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण, पहले भी हम बोल चुके हैं, जो कि संविधान के दायरा में हम लोग जो है ना सो करेंगे, और जो संविधान का दायरा है उसी के अनुकूल हम लोग जो कार्यक्रम करेंगे। किसी का कोई भी क्षति हम लोग नहीं पहुंचाएंगे। जब ऐसा होगा, जब हमारी मांगों को जो है ना न्यायाधीश द्वारा जो पारित किया गया है वो वापस यदि नहीं लेंगे, तो अभी तो स्टार्टिंग ही है, अभी बाकी लड़ाई बाकी है। देख सकते हैं जो गौशाला चौक पर ये स्थिति है, जो अभी तक मतलब बहुत यहाँ के जो ग्रामीण हैं आकर अपना हड़ताल कर रहे हैं, अपनी जायज़ मांग कर रहे हैं, जो अपने आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। ऐसा मधुबनी में हर एक जगह जहाँ पर OBC SC ST ग्रामीण इलाकों में है या फिर क्षेत्रीय इलाकों में है, हर एक जगह पर ऐसे हड़ताल शांतिपूर्वक कर रहे हैं, वो बस अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा और अपडेट हम मधुबनी के तमाम जगहों से आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप देखते रहे ATM न्यूज़। ऋतिक झा, धन्यवाद।